सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेल। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। विद्यालय का असहयोग। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने। कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। निम्न में कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। 9 का सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। 10 गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 23। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? युंग ने। 14 विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? हरलॉक ने। सतत विकास और व्यापक मूल्यांकन होता है विद्यार्थी केंद्रित। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर परस्पर समान है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। नंबर 17 स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का है, अभ्यास का है, प्रभाव का है। ये सब मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के, जबकि बहु अनुक्रिया का नियम गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? 20 नंबर सी, द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक रूप से उत्तम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसका कथन है? गेट्स व अन्य का। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। ड्रेवर क्रियापरक आधारित शिक्षण क्रियाएं
संबंधित होती हैं। 24 नंबर डी उपयुक्त सभी। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह किसका कथन है? रॉस का। 25A वैयक्तिक भिन्नताओं का जनक माना जाता है गाल्टन को। 26B पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। नंबर 28 एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास के किस अवस्था में है? किशोरावस्था में। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जानी चाहिए? श्रवण माने जो सुन न सके सांकेतिक भाषा। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। सब सही है।